बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि विज़िट और टूरिज़म के साथ साथ लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाए जिससे वो बाहर जाके हसूल रिज़्क़ के लिए काम कर सकें, मींस अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकें। मैं लोगों को कहता होता हूँ कि इमिग्रेशन आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और मुश्किल उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और वो जाहिल किस्म के एजेंट्स के हाथों फंस जाते हैं और अपने पैसे ज़ाया करते हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको हॉलैंड के बारे में बताया जाए, हॉलैंड के फ्री वर्क परमिट के बारे में बताया, जिसको MVV या रेगुलर प्रोविजनल वर्क परमिट कहा जाता है। अच्छा जी, ये MVV या रेगुलर वर्क परमिट क्या है? ये एक रेजिडेंस परमिट है जो कि अगर आपकी एप्लीकेशन उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे तो आपको इशू किया जाता है। अच्छा जी, वो क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट क्या है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जो है सफिशेंट फाइनेंशियल मीन्स होने चाहिए। ठीक है जी, आप जो है ना पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी जो हॉलैंड की है उसके लिए ख़तरा ना हो, मीन्स आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, आप कोई टेररिज्म या इससे रिलेटेड बंदे ना हो, आप रिक्वायर्ड फ़ी जो है वो आप पे करें। अच्छा जी, जो डॉक्यूमेंट है वो आपका जो है ना स्पॉन्सर वो आपको करेगा, जिसको वर्क परमिट या इनविटेशन लेटर कहा जाता है। इस वर्क परमिट की या MVV या रेगुलर प्रोविजनल वर्क परमिट जो है, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको खाली अगर इनविटेशन लेटर भी आए तो आप उसके ऊपर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसको टेम्प्रेरी एंट्रेंस कहा जाता है। टेम्प्रेरी एंट्रेंस या टेम्प्रेरी जो है ना आप वहाँ पे जब जाते हैं उसको कहा जाता है, और उसके बाद इसको जो है ना आपका एम्प्लॉयर होता है उसको इसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट करना होता है। आपका जो डच एम्प्लॉयर है या जो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन है वो जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, वो जो उसके वो डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है ना IND को भेजेगा। IND जो है वो इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विसेज है। अच्छा जी, जो आपका होस्ट है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने का, उसको एप्लीकेशन को इनलाइन करने का वो ज़िम्मेदार है। अच्छा, पहले तो जो डॉक्यूमेंट होगा वो कंफर्म करेगा कि जी आप जो हैं वो जो जिस काम के लिए या रिसर्च के लिए जा रहे हैं हॉलैंड, किस रिसर्च के लिए जा रहे हैं और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की, और ये वो जो होगा वो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा या लेटर ऑफ इन्विटेशन होगा। उसके बाद जो ना जो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन या डच एम्प्लॉयर है वो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस जो है ना वो प्रूव करेगा। मींस उसके जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेंशन होगा कि आपकी सैलरी क्या है, और अगर जो है ना आपकी उस पर सैलरी मेंशन नहीं है तो आप जो है उसके जो है ना फाइनेंशियल मींस जो है ना वो पूरे करेंगे। अच्छा जी, फिर जो है वर्क परमिट है। अभी जो आपका वर्क परमिट है उसको अप्रूव कराना जो है ना आपके होस्ट एम्प्लॉयर या डच एम्प्लॉयर या होस्ट इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, वहाँ से कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाना। अब जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, आपकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपका डच होस्ट या डच एम्प्लॉयर या डच जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन उनमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स लाजमी होंगे। एक तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट होगा। अच्छा जी, कॉपी ऑफ पासपोर्ट क्या होता है? या तो वो ये कहेंगे कि जो आपका बायोमेट्रिक पेज है और आपका जो सिग्नेचर पेज है उसकी कॉपी दे दें, या वो ये कहेंगे तमाम पासपोर्ट की कॉपी हो, या वो ये कह सकते हैं कि जो भी आपके ब्लैंक पेजेस हैं उनकी कॉपी दे दें। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जब आपका वीज़ा ख़त्म हो उससे आगे 6 महीने होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस देना है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस किस तरह आप देंगे? सबसे पहले तो ये है कि जी आपने वो लेटर दिखाना होगा जो जिस पे आपको फेलोशिप के लिए या आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है उस पर जो सैलरी शो हुई है आपके जो डच होस्ट की तरफ से, आप वो दिखाएंगे। अगर वो नहीं है तो आपके पास सफिशिएंट मींस ऑफ सपोर्ट होने चाहिए। सफिशिएंट मींस ऑफ सपोर्ट आप किस तरह दिखाएंगे कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है, आप जितने अरसे के लिए जा रहे हो उसमें उतनी अमाउंट होनी चाहिए ताकि आप इजीली वहाँ जाके रह सकें। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आप IND को भेजेंगे, IND मींस इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस को है,
वो अगर डच में है, इंग्लिश में है, जर्मन में है या फ्रेंच में है तो उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट हिंदी में है, उर्दू में है, पश्तो में है, अरबिक में है या किसी और ज़बान में है तो उनको चाहिए होगी आपकी जो ट्रांसलेशन जो है ना, ऑफिशियल ट्रांसलेशन बाय ऑफिशियल ट्रांसलेटर, उसको चाहिए होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाहता था। MVV या जो ये वर्क परमिट है डच का, ये चीज़ें अगर आप करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप एक वर्क परमिट ले सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्क परमिट के लिए 30 से 40 या 50 लाख पे किया जाए। ऑफिशियली अगर आप अप्लाई करें, आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन मौजूद है तो आप कम से कम कीमत में भी, कम से कम चार्जेस में भी अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो ये 0321446859 मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और अगर मैं समझूंगा कि आपको अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर व्हाट्सएप के ज़रिए बता दूँगा। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।